वोल्टेज लॉ दैट इज KVL। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं। देखो ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, इसको सेकंड लॉ भी बोलते हैं। जो KCL है वो फर्स्ट लॉ होता है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ KCL है, और KVL जो है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। KCL के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, क्या है और उसके ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे KVL के बारे में, फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये जो KCL होता है वो करंट पे लगता है और KVL जो होता है वो वोल्टेज पे लगता है। ठीक है, तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, नीचे लिख लो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all voltages around a close path or loop is 0। ठीक है, मतलब समेशन ऑफ IN दिस इक्वल टू 0 और n की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल N तक। ठीक है, फॉर एनी लूप के लिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कंसीडर कर लो, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस माइनस प्लस और ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और पोलरिटी लाइक दिस वन ऐसे दी हुई है, ये ये V1 V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस हो, कुछ भी R1 R2, हमको उससे मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर यहाँ पे आप KVL लगाते हैं, ठीक है, तो प्लस से माइनस जो भी साइन पहले आए उसको प्लस V5, या चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करो, जो पहले साइन पड़े वही, पहले साइन क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस V1 प्लस V2 प्लस पड़ रहा है, फिर प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 दिस इक्वल टू 0। यही है, सॉरी V4 क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे माइनस है ना, पहले माइनस पड़ रहा है, दैट्स वाई। तो ये बताइए, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि V1 प्लस V4 दिस इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। नहीं, देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। V1 जो है माइनस से प्लस जा रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पे राइज है, और माइनस से ये भी देखो माइनस से प्लस आ रहा है, तो ये भी क्या है, राइज है। तो V1 प्लस V2 ये है, इसको क्या कर सकते हैं, सम ऑफ वोल्टेज राइज, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज सम ऑफ वोल्टेज राइज। और ये क्या है, इनको क्या बोल सकते हैं, देखो प्लस से माइनस वोल्टेज क्या है, ड्रॉप हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे वहां पे हम लोग देखते थे इनकमिंग करंट, फाइनली क्या मिलता था हमको, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। उसी तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज राइज दिस इक्वल टू, फॉर एनी लूप के लिए, ठीक है, या एनी पाथ के लिए क्या होगा, सम ऑफ वोल्टेज राइज दिस इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप कर सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी नोड दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे n का मतलब जितने भी वोल्टेजेस हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से n की वैल्यू कहाँ तक हो गई, 5 तक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पहले इजियर क्वेश्चन करते हैं ना, एकदम बेसिक से। ठीक है, बना लो इसको। तो एक चीज़ पकड़ में आ गई, सम ऑफ वोल्टेज राइज दिस इक्वल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंग पूछ सकता है। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें भी याद रखना चाहिए ना। मोटिव है V1 और V2 की वैल्यू डिटरमाइन करना। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो पहला टारगेट ये है, ये क्या है, इसमें KVL लगा सकते हैं, अप्लाई KVL। ठीक है, -20, देखो पहले -20 प्लस V1 प्लस V2 दिस इक्वल टू 0, तो V1 प्लस V2 आंख बंद करके लिख सकते हैं 20 वोल्ट। जब कुछ भी नहीं समझ में क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब यहाँ पे वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात, पहले तो ये दिमाग में आ रहा है ना सर कि ऐसे ही होगा, पहले तो। दूसरी बात, अब ये बताइए
अगर इसमें करंट आई जा रही है तो सेम करंट इसमें भी जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में, दोनों ही किसमें है, सीरीज में, दैट्स वाई। तो अब ये बताइए, अगर V1 लिखना हो तो V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? करंट का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव इंटर कर रहा है, तो दैट्स वाई ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई। V2 की वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी 3 इंटू आई। तो ये बताइए, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 2i प्लस 3i दिस बी इक्वल टू 20, तो 5i दिस बी इक्वल टू 20। तो व्हाट अबाउट i दिस बी इक्वल टू 20/5, कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब देखते हैं, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 दिस बी इक्वल टू 2 इंटू आई, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 वोल्ट। और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 20 के? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही सिर्फ यही वोल्टेज राइज हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज राइज और वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज राइज और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सम ऑफ वोल्टेज राइज, देखो राइज यहाँ पे सिर्फ 20 और ये दोनों, ये कितना है, V1 की वैल्यू कितनी आई है, 8 और उसकी कितनी, 12। तो ये हो गई 8 वोल्ट और ये हो गया 12 वोल्ट। बना लो इसको। V0 को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली बात, ये सभी के सभी क्या है, सीरीज में, तो आंख बंद करके करंट फ्लो करा दो। ठीक है, करंट यहाँ पे जैसे इंटर करे प्लस से माइनस, यहाँ पे भी प्लस से माइनस, ऐसे लिख ही सकते थे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं, माइनस से प्लस, -12 प्लस 4 इंटू आई प्लस 2 इंटू V0 -4 वोल्ट। देखो -4 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस 6 इंटू आई दिस बी इक्वल टू 0। अब ये बताइए, V0 को अगर कोई कहता नहीं सर हम ऐसे चलना चाहते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर चलोगे तो क्या लिखोगे, -V0 दिस बी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, -V0 के देखो, माइनस से प्लस यहाँ से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करंट से चलोगे तो इधर आएगा। अब ये बताइए, अगर इससे कंपेयर करें तो पोलैरिटी रिवर्स है, तो V0 की वैल्यू एक्चुअल में किसके करस्पॉन्डिंग, -6 इंटू आई। ठीक है, अगर कभी भी डाउट हो तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लो V डैश प्लस माइनस। अगर V डैश लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू आई, क्योंकि करंट ऐसे आ रही है, दैट्स वाई, तो 6 इंटू आई हो गया। इन दोनों में पोलैरिटी क्या रिवर्स है। अब ये जो वोल्टेज है इसके करस्पॉन्डिंग मिला, दैट्स वाई हमने इसको लिख दिया। तो ये बताइए, V डैश और V0 में क्या है, अपोजिट पोलैरिटी है ना। देखो V डैश और V0 अपोजिट है, तो अगर V डैश को 6i लिखते हैं तो ये कितना, -V0, तो -V0 की वैल्यू किसके, लाइक दिस वन, ऐसे लिख सकते थे। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, तो ये देखो -12 और -4 कितना होगा, 16, -16 हो गया। ठीक है, प्लस 4i, और यहाँ पे ये क्या हो जाता, प्लस V0 दिस बी इक्वल टू 0, तो 16 दिस बी इक्वल टू 4i प्लस V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, -6i, तो ये कितना हो जाएगा, -2i दिस बी इक्वल टू 16, तो i की वैल्यू कितनी, -8 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -8 एम्पियर आ गई। तो V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, V0 दिस बी इक्वल टू -6 इंटू -8 कितना हो जाएगा, 48 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 48 वोल्ट, दैट इज 48 वोल्ट। बना लो इसको। ठीक है, हमें Vx और V0 चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या है, Vx और V0 डिटरमाइन करना। कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले खुद से ट्राई करो। हमेशा जब भी क्वेश्चन आए, इजी भले लग रहा है, लेकिन नेटवर्क में क्या होता है, प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक परफेक्शन नहीं आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये पूरा क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है, अगर इसमें करंट आई जा रही है तो इसमें भी आई। पहले इसके यहाँ पे कुछ भी पोलैरिटी दी हुई है, जो भी करंट जा रही है पहले इसे पोलैरिटी इसके करस्पॉन्डिंग बनाओ, ये प्लस माइनस होगा। चलो देखते हैं, माइनस से प्लस जो भी आ रहा है, -35 प्लस 10 इंटू आई प्लस 2 इंटू वी एक्स प्लस
5 इंटू आई दिस भी इक्वल टू 0, यही है। अच्छा वी एक्स की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? देखो यहाँ से देखो वी एक्स, ये देखो आपकी बार पोलरिटी जो यहाँ पे प्लस से माइनस, यहाँ पे प्लस से माइनस, तो वी एक्स की वैल्यू इतना तो फिक्स है कि ये हो गई 10 इंटू आई। ठीक है, तो चलो -35 प्लस 10 आई प्लस 2 इंटू 10 आई प्लस 5 आई, कोई दिक्कत नहीं, 0 -35 दिस बी इक्वल टू ये 15, अब 15 प्लस 20 दैट इज 35, 15 प्लस 20 35 दिस बी इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 एम्पियर। अब इसकी हेल्प से जब ये 1 एम्पियर आ गया तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10 इंटू 1 दैट इज 10 वोल्ट। अब हमको देखना है किसके करस्पॉन्डिंग? वी नॉट की वैल्यू। देखो वी नॉट की वैल्यू की पोलरिटी देखो माइनस से प्लस है ना, इधर से देखो माइनस प्लस, और ये क्या है, हम करंट इधर से इधर लेकर चल रहे हैं। तो ये बताओ ये जो पोलरिटी है, अगर वी नॉट को लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू आई के करस्पॉन्डिंग। नहीं, वी नॉट को लिखना हो, अगर दिक्कत हो रही हो तो इसको भूल जाओ, इसको वी डैश मान लो। ठीक है, वी डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? 5 इंटू आई, तो 5 आई। वी डैश और वी नॉट में क्या पोलरिटी डिफरेंस है ना, ये देखो प्लस है, जहाँ पे ये प्लस है वहाँ ये माइनस है, जहाँ पे ये माइनस है वहाँ ये प्लस है। तो सिंपल सी बात है कि वी जीरो और वी डैश दोनों क्या है? अपोजिट हैं। तो -5 इंटू आई, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 1 दैट इज कितना होगा? -5 वोल्ट। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू ये हो गई -5 वोल्ट एंड वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 10 वोल्ट। बना लो इसको, एकदम सिंपल, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ समझना है वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। केवीएल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, करंट समझना है, यहाँ पे जो पोलरिटी स्पेशली होती है ना, जैसे यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है, तो उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अदर चीज़ें तो खैर न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी करो, मिटा दें। देखो इन दोनों को डिटरमाइन करना है, I0 को और V0 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करंट डिपेंडेंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। चलिए देखते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो पहला टारगेट, इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे एक पहले केसीएल लगा दो इस पॉइंट पे 1 पे। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? देखो 3 और 0.5, तो 0.5 आई नॉट प्लस 3 दिस बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितनी है? आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? देखो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 0.5, तो ये हो गया 6 एम्पियर। ज़्यादा सोचना नहीं है। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू आई नॉट। ठीक है, तो 4 इंटू 6 कितना होगा? दैट इज़ 24 वोल्ट। बना लो इसको, बहुत ईजी है ये। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 6 एम्पियर। ठीक है, ये किस स्केल से? केसीएल लगाया था ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे, एट नोड 1 पे। ठीक है, बना लो इसको। आवर मोटो डिटरमाइन V0 एंड I0। ठीक है, इसी फोकस करना है। चलिए अब क्या करेंगे, तो पहला V0 डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मल सी बात है, इसमें करंट चाहिए, या आप कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो अगर इसमें ये करंट मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि इसके पैरेलल है, दैट्स वाई आप कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कुल मिला जुला कि अगर आई नॉट निकल जाए तो बात बन जाए। अब बात आती है कि आई नॉट निकलेगा कैसे? कहीं पे देखो, चाहे यहाँ पे कहीं पे चले जाओ, अगर डिटरमाइन करना हो आई नॉट को तो कैसे निकाल सकते हैं? केसीएल अप्लाई कर दो। नोड 1 है तो ये इस सबको नोड 1 पे ला सकते हैं। नहीं, इनकमिंग करंट देखो, पहली बात तो इसमें करंट कितनी होगी? अगर डायरेक्ट इसमें बात की जाए, इन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना है? वी नॉट। तो इतना तो फिक्स है कि इसमें जो करंट होगी वी नॉट बाई 8 लिख सकते हैं, या I1 लिख दो। ठीक है, इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन सी है? सिर्फ 6 एम्पियर। दिस बी इक्वल टू आउटगोइंग आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा? I1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 6 दिस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5 आई नॉट बाई 4 प्लस I1,
इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है, एक और चीज़, इस वोल्टेज और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो दैट्स वाई 2 इंटू, देखो ये प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू आई नॉट, अगर ये वी एक्स है दिस बी इक्वल टू वी एक्स, और वी नॉट की वैल्यू कितनी है 8 इंटू आई वन, नहीं 8 इंटू आई वन, अब इसको भूल जाओ, कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी ना, दैट्स वाई। तो चलिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इतना तो फिक्स है कि वी एस और वी नॉट क्या है, सेम, तो 8 इंटू आई वन दिस बी इक्वल टू 2 इंटू आई, तो आई वन की वैल्यू कितनी हो गई, आई डिवाइड बाई 4, तो 6 दिस बी इक्वल टू 5 आई नॉट डिवाइड बाई 4 प्लस आई बाई 4, तो सॉरी आई नॉट, ठीक है, आई नॉट बाई 4, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 आई नॉट डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 3, नहीं करने की जरूरत नहीं है, यहीं से 6 से 6 कैंसिल, आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 4 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हो गया 4 एम्पियर, आई नॉट की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट दिस इक्वल टू वी एक्स के बराबर है, वी नॉट वी एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई नॉट, मतलब 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 वोल्ट, तो ये हो गया 8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, तो दैट इज़ 8 वोल्ट, और ये हो गया कितनी करंट आई है 4 एम्पियर, बना लो इसको। ठीक है, चलिए हमारा टारगेट अब की बार हमको वोल्टेजेस डिटरमाइन करने हैं और साथ साथ इस सभी ब्रांचेस में करंट भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली बात, इतना तो फिक्स है कि I1 दिस इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकते थे, ये I1 इन दोनों सम के करंट के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, V3 आँख बंद करके 6 इंटू I3, V2 3 इंटू I2 नहीं, और V1 ये 8 इंटू I1। ठीक है, अगर हमको I1 I2 I3 मिल जाए तो वोल्टेज हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब समस्या है कि ये वैल्यू निकले कैसे, चलो देखते हैं। इस लूप में घूम जाओ, -30, देखो लूप 1 अप्लाई KVL, -30 प्लस 8 इंटू I1 प्लस 3 इंटू I2 दिस बी इक्वल टू 0, तो 8 I1 प्लस 3 I2 दिस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है और ये 2 हो गया, I1 I2 में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, दूसरा, इस लूप में घूम जाओ एक, ये दोनों तो पैरेलल हैं, नहीं V2 और V3 क्या है, पैरेलल, तो इतना तो फिक्स है, V2 दिस बी इक्वल टू V3, V2 की वैल्यू कितनी है 3 I2 दिस बी इक्वल टू 6 I3, इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, I2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 I3। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। अब इस I2 की वैल्यू या I3 की वैल्यू, I3 इन द टर्म्स ऑफ I2, तो I2 बाई 2। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, I1 दिस इक्वल टू I2 प्लस I2 बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 I2 बाई 2, तो I1 की वैल्यू हो गई 3 I2 बाई 2 और I3 की वैल्यू ये है। ठीक है, चलो इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 8 I1 की जगह क्या लिख देंगे, इंटू 3 I2 बाई 2 प्लस 3 I2 दिस बी इक्वल टू 34, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15 I2 दिस बी इक्वल टू 30, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर, I2 हमको मिल गया कितना 2 एम्पियर, तो यहाँ पे I2 दैट इज़ 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर, I3 हो गई 1 एम्पियर, और I1 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, नहीं 3 इंटू 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर फाइनली। अब हमारा टारगेट क्या है, वोल्टेजेस निकालना, तो सिंपल सी बात है, 6 इंटू I3 6 इंटू 1 6 वोल्ट, 3 इंटू 2 सॉरी I2 कितना है 2, तो ये भी 6 वोल्ट, और 8 इंटू I1 की वैल्यू कितनी 3 24 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे नहीं, इसमें ये दोनों क्या थे, पैरेलल थे, तो उसी का हमने एडवांटेज ले लिया ना, कि जब ये
V2 V3 बराबर मिलेगा, तो ये करंट में रिलेशन मिल गया, फिर इसके बाद डिटरमाइन कर लिए, बना लो इसको।